आज का विषय है वेट एंड वॉच वाली नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर वेट एंड वॉच वाली भी नेचर पाई जाती है। अपने परिवार व समाज के लोगों के अंदर किसी किसी व्यक्ति में यह नेचर आपने देखी होगी, पाया होगा, महसूस किया होगा कि इन्हों के अंदर वेट एंड वॉच वाली नेचर है। तो यह नेचर कभी कभी तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उसे जवाब देने के बजाय अपनी इस वेट एंड वॉच वाली नेचर के अकॉर्डिंग चले और आपने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से वह परिस्थिति टल गई। वह व्यक्ति के साथ जो आपका झगड़ा होना था उससे आप बच गए। क्यों? क्योंकि आपने वेट एंड वॉच वाली नेचर अपनाया। लेकिन हर जगह यही नेचर कार्य नहीं करती है। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है या ऐसी प्रॉब्लम है या आपके किसी नज़दीकी संबंधी को कोई बीमारी हो गई है ऐसी अचानक, और आप वहाँ पर भी ये कहते हैं कि वेट एंड वॉच, कि थोड़ा समय इंतज़ार करते हैं, देखते हैं ये शायद अपने आप ठीक हो जाए तो ठीक बात है ये बीमारी, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वहाँ पर यह नेचर हो सकता है कि नुकसानकारक हो और वह व्यक्ति की स्थिति और ख़राब हो जाए और आपको और किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो हमारा ये कहना है कि यह वेट एंड वॉच वाली नेचर हर जगह सही कार्य नहीं करती है। कहीं कहीं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और कहीं कहीं पर बहुत ही नुकसानकारक है। ऐसे ही कोई कार्य यदि आप करने जा रहे हैं, आपको पता है कि इस समय ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि नेचर ये हो चुकी है वेट एंड वॉच की, तो आप क्या करते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं फिर करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करते हैं फिर करेंगे। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? वो जो कार्य आपको समय पर करना चाहिए था वह आप कार्य समय पर नहीं कर सके और वह समस्या आपके लिए बड़ी रूप में आ गई। तो यहाँ पर यह वेट एंड वॉच वाली नेचर कार्य नहीं करती है। एक जगह और भी ये वेट एंड वॉच वाली नेचर कार्य नहीं करती है। वह है, मान लीजिए आपके फैमिली के अंदर किसी भी सदस्य की एक ऐसी आदत बनती जा रही है कि वो किसी न किसी बात को लेकर के आपके साथ या फैमिली के अंदर कोई समस्या पैदा कर रहे हैं, और वहाँ पर आप कहते हैं कि वेट एंड वॉच, अभी वेट करो, इंतज़ार करो, वॉच करो, इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी इस नेचर को कैसे बदला जाए या इन्हें कैसे परिवर्तन किया जाए। तो वहाँ पर कभी कभी वह नेचर कार्य आपकी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की नेचर और बढ़ती चली जाती है और हर बार आप यही कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, पिछली बार इन्होंने ऐसा किया था, वेट एंड वॉच करो, और दोबारा जब बात आती है तो फिर कहते हैं वेट एंड वॉच। ऐसे जितनी बार वो गलतियां करते हैं, जितनी बार वो परिवार के अंदर कलेश पैदा करते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं, तो बजाय समझाने के, बजाय सही दिशा देने के, वेट एंड वॉच ही करते रहते हैं। और उस व्यक्ति की जो नेचर है, आदत है, वो और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। यानी कि उसकी आदत और पक्की होती चली जाती है। उसे एक गलत फहमी पैदा हो जाती है कि जैसे ये सभी लोग मेरे से डरते हैं या मेरे से इनकी हिम्मत नहीं है जवाब देने की या बात करने की। इस सिचुएशन में वेट एंड वॉच वाली नेचर का जो परिणाम है वो अच्छे के बजाय ख़राब ही निकलता है, क्योंकि उसकी नेचर को और आपके इस वेट एंड वॉच की नेचर से बढ़ावा मिल रहा है और वह अपनी आदत में और मजबूत होता चला जा रहा है।
जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी समस्या का जन्म होता है। और फिर आप वेट एंड वॉच की नेचर को छोड़ करके जब कोई एक्शन लेने की सोचते हैं, जब उसे समझाने की सोचते हैं, तो वह बात आपकी समझने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी भी एक नेचर अलग बन चुकी होती है कि हर बार कोई न कोई समस्या पैदा करने की उनकी एक नई नेचर उनके अंदर जन्म ले चुकी होती है। अब आप जब परिस्थिति उग्र रूप ले चुकी है, बढ़ चुकी है, तब तक तो आप वेट एंड वॉच करते रहे। अब परिस्थिति बढ़ गई है तो आप विचार कर रहे हैं कि पहले समझाया जाए फिर एक्शन लिया जाए। तो होता क्या है कि जब परिस्थिति ही आपके हाथ से निकल गई है तो फिर आप चाहे कितना समझाने की उस व्यक्ति को कोशिश करो, वह समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी तो आदत पक्की हो चुकी है। उन्हें ये लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति हमारे से कुछ कह ही नहीं सकता है, कोई हमारे से प्रश्न ही नहीं पूछ सकता है, कोई हमारे खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन ही नहीं ले सकता है। तो जिसके कारण उनकी नेचर बहुत ही ज़्यादा परिपक्व हो गई। तो हमारा यही कहना है, आप समझदार हैं, आप कैपेबल हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच के सिद्धांत को अपनाना ठीक बात है, इस समय थोड़ा वेट करना ही ठीक है, तो आपको यदि ऐसा महसूस होता है कि इससे परिस्थिति में सुधार आएगा तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच की नेचर के कारण ये समस्या बढ़ सकती है और इस व्यक्ति की आदत और बिगड़ सकती है, तो आपको वेट एंड वॉच वाली नेचर से निकल करके जो आपको समझाने का कार्य करना चाहिए या जो आपको एक्शन लेना चाहिए वह आप अवश्य लें। लेकिन ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप कैसे उस परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं, न ही ये चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसी नेचर वाले लोग ऐसे ही होते हैं या ऐसा ही उनके साथ होता है। बाकी ये अवश्य कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचर के अंदर वेट एंड वॉच वाली भी नेचर पाई जाती है। अब आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके अंदर या आपके अपने लोगों के अंदर यह वेट एंड वॉच की नेचर दिखाई दे रही है, तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें और अपने प्रियजनों को भी समझा करके उनकी भी नेचर को बदलने की कोशिश करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक है, तो आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझें वैसा करें। बाकी हमारा ये कार्य था इस नेचर के बारे में बताना कि इस नेचर के दोनों तरह के ही प्रभाव हैं। इस नेचर का कहीं फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और वेट एंड वॉच वाली नेचर का सही उपयोग करें। जहाँ लगता है इसका उपयोग नहीं करना है वहाँ ना करें। अच्छा, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।